सीएम कॉलेज दरभंगा के महिला प्रकोष्ठ द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किया गया। सीएम कॉलेज दरभंगा के महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की सभी महिला शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों और छात्राओं को प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान द्वारा सम्मानित किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को समर्पित इस कार्यक्रम में सावित्रीबाई फूले, लता मंगेशकर तथा फातिमा बीवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सीएम कॉलेज दरभंगा की महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आज एक आयोजन हुआ है। इसमें महाविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मियों एवं वे छात्राएं जो विभिन्न विधाओं में गायन में, कविता पाठ में, संभाषण में अच्छा की हैं, उन सबों को प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान जी के द्वारा उसके सशक्त लेखनी के लिए कलम और सुंदरता और स्नेह का प्रतीक फूल प्रदान कर सम्मानित किया गया है मंचों पर। और इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा विशेष रूप से विभिन्न तरह के कविताएं, गायन, आज का यह कार्यक्रम स्वर कोकिला लता मंगेशकर को समर्पित था, जिसमें लता मंगेशकर, बीबी फातिमा जो प्रथम न्यायाधीश थी भारत की महिला में, और प्रथम महिला गुरु शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फूले के चित्र पर सभी अतिथियों द्वारा, छात्राओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई है, माल्यार्पण किया गया है अतिथियों द्वारा। और एक स्पष्ट आज के दिन छात्राओं ने संकल्प लिया कि हम शिक्षा सहित आत्मनिर्भरता, आर्थिक क्षेत्र में भी सशक्त बनेंगे और समाज को नया दिशा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात कही। मिशन मर्दानी अर्थात जूडो, कराटे आदि के माध्यम से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे और वे न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगी, सशक्त होंगी। और गाड़ी के दोनों पहिए जब मजबूत होंगे तो समाज स्वतः ही सशक्त होगा और देश प्रगति की पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। एक गीत में आप अगर डुएट्स को सुनेंगे, उन्होंने डुएट सिर्फ रफ़ी के साथ ही नहीं, बहुतों के साथ गाए हैं और अपने स्वर को जिस ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता थी, उसी ऊंचाई पे वो चली गई। आज संपूर्ण कार्यक्रम हम नतमस्तक होकर उन्हें इसलिए समर्पित कर रहे हैं कि उनका आशीर्वाद जो हमारी छात्राएं अभी लता बनकर यहाँ बारी बारी से आएंगी, उनको प्राप्त हो। तो वह समाज सुधार की ओर अग्रसर नहीं होते, पिता से विद्रोह करके वो अपने पढ़ाई नहीं शुरू करते, पढ़ाई करने के बाद वो विद्यालय नहीं छोड़ते। अब पहला विद्यार्थी अपनी पत्नी को बनाए और पत्नी को पढ़ाने के बाद कहा तुम स्त्रियों को, बच्चियों को पढ़ाने में तुम मेरी मदद करो। लेकिन उस समय का हमारे समाज के महिलाओं को जो भी जिस वर्ग की रही हो, उनको दिमाग में कहा गया था जो स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, जिस तरह से शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो कहते थे ये समाज को बर्बाद कर देगा, कोई भी चीज नया कीजिए तो आपको थोड़ा सा उसमें विरोध झेलना पड़ेगा। तो उनको जब विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए तो पहले तो जमीन नहीं मिलता था, तो उनको घर से जब उनके बाबूजी निकाल दिए तो मैडम अभी उल्लेख की थी पूर्व में, उनको बीबी फातिमा से के भाई के यहाँ जगह मिला, वही विद्यालय खोले। वही उतना ही नहीं खोले, ब्राह्मण महिला जो विधवा हो जाती थी, मान लीजिए गर्भवती हो जाती थी या असहाय हो जाती थी, उनके लिए भी आश्रय खोले समाज के लिए। क्योंकि स्त्री में कोई जात नहीं होता, वो एकमात्र है प्रकृति और एकमात्र पुरुष। यही दो वर्ग होना चाहिए, वो भी वर्ग नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसको आधी आबादी हमारे संविधान ने पूरा अधिकार आपको दिया। तो महात्मा फूले जी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ा करके स्त्री शिक्षा का प्रारंभ किया। इसके बाद अंग्रेज बहादुर का समय